हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद तो पूरी यही करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे। और आज एक सकी संडे है। मेरी जैसी बहनें हैं या भाई हैं जो वर्किंग में हैं, एज अ प्राइवेट जॉब है या अपना उनका कुछ भी काम है, तो एक संडे ऐसा दिन होता है जिसमें हम पूरे सप्ताह का ये सोच के चलते हैं कि संडे मिलेगा तो हम इसमें बहुत कुछ अपना काम कर लेंगे। तो हालांकि संडे का जो दिन होता है वो घर के कामों में ही निकल जाता है, समय बिल्कुल नहीं मिलता। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और ये चीज़ मैं बता भी सकती हूँ, क्योंकि संडे का पूरा पेंडिंग काम जो रहते हैं, घर की साफ़ सफाई, हम महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। घर की साफ़ सफाई है, कपड़े हैं, बहुत कुछ, ये सब हम छोड़ देते हैं। मतलब काम बहुत ज़्यादा। अब हम इतने कामों में और अपने लिए समय कैसे निकालें, ये बेहद ज़रूरी है। तो समय निकालना ही पड़ेगा। अब वो हमें एडजस्ट करना है कि काम की स्पीड को कैसे बढ़ाना है। या तो सबसे पहले उठते ही अपनी पढ़ाई को अपना समय दीजिए, उसके बाद अन्य कामों में लगिए। तो कुछ ऐसा रूटीन बनाइए कि जो काम महत्वपूर्ण है उसको पहले कर लीजिए, और जो काम लगता है कि इसका आज इतनी ज़रूरत नहीं, इसको आगे डिले कर दीजिए, और जो समय बचता है उसको अपनी पढ़ाई के लिए सदुपयोग करिए। तो ये तो रही एक संडे और बिजी शेड्यूल की बात, जो जहाँ हमें कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालना ही पड़ता। आज बात करूँ इस छोटे से टॉपिक पर, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत जल्दी इस बात को, इस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा और लंबा लगता है। मतलब समय की सभी के पास कमी है, आपके पास देखने में, मेरे पास भी समय उतना पर्याप्त नहीं रहता। तो यहाँ पर बात करूँगी PYQ क्यों लगाना ज़रूरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब वो PYQ ऐसा नहीं है कि केवल आप UP TGT PGT कर रहे हैं तो आप केवल वही लगाएं। जिस विषय से भी आप हैं उस विषय को देखिए कि वो विषय और किस किस एग्ज़ाम में आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका केवल TGT PGT है या हिंदी के जो हैं या और सब्जेक्ट जो, हम वही लगाएं। हालांकि हिंदी व्याकरण अधिकांश ज़्यादातर पेपरों में आती ही आती है। तो उन प्रश्नों का संग्रह हम एक जगह कैसे करें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं। और उसमें बहुत सारे जितने भी, जहाँ तक जिस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए होते हैं, चाहे वो साहित्य के हों, चाहे वो आपके व्याकरण के हों, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, संस्कृत के, जो भी आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उन सभी के PYQ हमें एकत्रित एक जगह मिल जाते हैं। उनको लगाना बेहद आवश्यक इसलिए है क्योंकि अभी तक जो देखते चले आ रहे हैं, ये कहते हैं कि 10 साल 15 साल पुराने जितने भी प्रैक्टिस सारे PYQ होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और संभवतः रिपीट होंगे भी, क्योंकि सिलेबस तो आपका वही है, कंटेंट पूरा वही है। तो प्रश्न पत्र बनाने वाले वहीं से ही तो बनाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत भाषा चेंज हो जाएगी, थोड़ा डीपली जाकर पूछ लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि PYQ लगाने से 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। कि जब हम PYQ लगाते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे सिलेबस में चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं और वो हमारे आंसर सही होते हैं, यानी कि हमने ये पढ़ा, ये सही है, ये सही है, या ये एग्ज़ाम में आया, अच्छा रिपीट फिर ये हुआ है, तो हम वहाँ पर एक हमारी धारणा बन जाती है। जब हमारे क्वेश्चन सही होने लगते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, अरे हाँ, अगर इस तरह के प्रश्न आए हैं तो हम ये एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि एक तो PYQ लगाने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, दूसरा आपकी नॉलेज भी बढ़ती है कि एग्जामिनर इस तरीके से प्रश्नों को घुमा फिरा कर यहाँ पर रख सकता है। अगर हमें इस बार इस तरह से प्रश्न दिया है तो नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न को ऐसे घुमा फिरा कर रख सकता है। तो यहाँ पर PYQ से आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ में हमें जानकारी मिल जाती है कि पेपर सेटर कैसे पेपर सेट कर सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए आवश्यक है लगभग 70%, 60%, 60 से 70% तो PYQ से ही प्रश्न रिपीटेड होते हैं। जब हम लगाते हैं प्रैक्टिस तो हम उसमें देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन को लगातार कई एग्जामों में पूछा गया है, तो ये क्या है, यही तो है रिपीटेशन। तो यहाँ पे PYQ लगाते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं, किस तरह बन सकते हैं। ये भी सोच के चलना है कि अगर इस बार ऐसे आया तो ये प्रश्न घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सभी के लिए, मेरे को कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत कहते हैं ना कि बहुत सजग होकर, संजीदा होकर PYQ को हल करिए और उनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, साइकोलॉजिकल भी, कि हाँ प्रश्न इस तरीके से ऐसे ऐसे बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है कि आप, मुझे लगता है, PYQ लगाकर अपने आत्मविश्वास के साथ साथ एग्ज़ाम को भी क्रैक करने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, PYQ लगाते रहिए। जो भी आप
आपने जैसे शेड्यूल अपना सेट किया है बस आप अपने अकॉर्डिंग करिए जो आपको सूटेबल हो। किसी के कहने से, किसी के दूसरे के देखने से कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, हम वैसे नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्टेमिना है, कैपेसिटी है कि मुझे कब अच्छा लगता है, सामने वाला कब अच्छा है वो जाने। हमें सिर्फ अपना सोचना है, अपना समझना है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमें ये सोच के अपना काम पढ़ाई करनी है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मुझे ही बहुत कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होंगी तो चीज़ें भी अच्छी पॉजिटिव होने की पूरी संभावना रहेगी। तो बस इसी के साथ दूंगी मैं वाणी का विराम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेंटली भी और फिज़िकली भी खुश रहिए और खुशी खुशी से पढ़ाई करिए। पढ़ाई को बोझ बिल्कुल भी मत मानिए, मज़े मज़े से पढ़िए तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।